आपको 2014-15 के अंतरिम बजट और 2024-25 के अंतरिम बजट की तुलना करके इस वक्त आपको बता देती हूं। पहले फरवरी 2014 का अंतरिम बजट और उसकी बात मैं करूंगी। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे। किस तरीके से तेल और उर्वरकों पर सब्सिडी भुगतान को अगले साल के लिए बढ़ाया गया, 35,000 करोड़ का इसमें प्रावधान था। और उसके बाद जो फरवरी 2024 का अंतरिम बजट आया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रही। जो ट्रांसपेरेंसी रखी गई वो आप समझिए, हर भुगतान के साथ पारदर्शी बजटिंग की गई और फिर राजकोषीय घाटे के स्लाइड पथ को भी बनाए रखा गया। ये है तुलना दोनों को लेकर। इसी बीच में एक बार फिर से इस फैसले से इन कंपनीज में नकदी प्रवाह बिगड़ गया, विकास को भी धीमा कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ फरवरी 2024 के अंतरिम बजट में कैपेक्स यूपीए युग में कटौती के विपरीत रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और लगातार ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फरवरी 2014 के अंतरिम बजट में योजना व्यय में 80,000 करोड़ की कटौती कर दी गई, लिहाजा जो निवेश होना था वो नहीं हुआ। लेकिन फरवरी 2024 के अंतरिम बजट में प्रभावी समग्र पूंजीगत व्यय 15 लाख करोड़ है, जिसमें से 11.1% केवल इंफ्रा पर किया गया है। फरवरी 2014 के अंतरिम बजट में इंफ्रा और अन्य कंपनीज का पूरा भुगतान रोक दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विकास अवरुद्ध हुआ। और फरवरी 2024 के अंतरिम बजट में उच्च सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, मध्यम मुद्रास्फीति का अंतरिम बजट में पूरा ध्यान रखा गया है। फरवरी 2014 के अंतरिम बजट में जनवरी मार्च 2014 में महज 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो कि सामान्य तौर पर 85,000 करोड़ रहते रहे हैं। और फरवरी 2024 के अंतरिम बजट में हर तरह के घाटे को नियंत्रित करने पर जोर दिया गया, इस पर फोकस किया गया है। वहीं फरवरी 2014 के अंतरिम बजट में 2005 से 2014 के बीच सरकार का पूंजीगत व्यय 23% से घटकर मात्र 14% रह गया। और फरवरी 2024 के अंतरिम बजट में रिकॉर्ड उच्च पूंजीगत व्यय रहा। घटता कैट पर भी बजट में फोकस किया गया, घटते हुए सीएडी पर भी बजट में फोकस किया गया फरवरी 2024 के अंतरिम बजट में। फिर 2014 के अंतरिम बजट पे चले जाते हैं। विरासत में मिली हुई उच्च वृद्धि को बनाए रखने में असफल रहे और नौकरियां देने में विफल नजर आए। और फरवरी 2024 के अंतरिम बजट में एनडीए के पिछले 10 वर्ष उच्च विकास और उच्च नौकरी और रोजगार पैदा करने वाले वर्ष रहे हैं।